अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रीहेल। फ्रीहेल कैप्सूल की फॉर्म में 5 mg और 10 mg की पोटेंसी में अवेलेबल है। ये हाईक्यू लेबोरेटरीज की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके साल्ट की बात की जाए तो वो है मोंटिलो का सोडियम। मोंटिलो का सोडियम जो कि एक ओरल एंटी ल्यूकोट्राइन एजेंट है जो कि आपको एस्थमा और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से प्रिवेंट करवाता है। अगर इसके केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो वो कुछ यूं है, जिसमें ये दो फिनाइल ग्रुप्स हैं और ये थ्रू 3 कार्बन एटम्स अटैच हैं और इसी वजह से मोंटिलो का सोडियम डाइफिनाइल प्रोपोनाइड कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं कि ये ड्रग किस तरह अपने एक्शन को परफॉर्म करती है। तो मोंटिलो का सोडियम एक केमिकल ल्यूकोट्राइन D4 की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है और जब ल्यूकोट्राइन D4 इनहिबिट हो जाता है तो आपके ब्रोंकल स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं और आपका एयर फ्लो भी ज्यादा होता है और इससे आपकी लंग इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये ल्यूकोट्राइन कहाँ से प्रोड्यूस होता है और हमारी बॉडी में किन बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो अब हमारे सेल के न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है वो क्लीव होती है एक एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2 से और एज अ रिजल्ट एक मीडिएटर बनता है जिसे एरेकिडोनिक एसिड कहते हैं। एरेकिडोनिक एसिड एक 20 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है और इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं और इसी वजह से हम इसे आइकोसा टेट्रा इनोइक एसिड भी कहते हैं क्योंकि ये 20 कार्बन कंटेनिंग एसिड और 4 डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हैं। अब इस मीडिएटर के आगे 2 पाथवे हैं। एक तो ये कि ये थ्रू कॉक्स पाथवे प्रोस्टाग्लैंडिन या थ्रोम्बोक्सिन में कन्वर्ट हो जाए या फिर लिपोक्सिनेज पाथवे के थ्रू ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इस केस में ये ल्यूकोट्राइन पाथवे को फॉलो करता है और एट द एंड ल्यूकोट्राइन सब्स्टिट्यूट बनाता है। अब इसके कार्बन 5 पे 5 लिपोक्सिनेज एंजाइम एक्ट करता है और इसे फर्दर एक और इंटरमीडिएट 5 हाइड्रोपेरोक्सी आइकोसा टेट्रा इनोइक एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर यही 5 हाइड्रोपेरोक्सी आइकोसा टेट्रा इनोइक एसिड ल्यूकोट्राइन A4 में कन्वर्ट होता है। इसके बाद ल्यूकोट्राइन A4 फर्दर अदर ल्यूकोट्राइन्स जैसा कि ल्यूकोट्राइन C4 और ल्यूकोट्राइन B4 में कन्वर्ट होता है। ल्यूकोट्राइन B4 के लिए एंजाइम LTA4 हाइड्रोलेज यूज होता है जबकि ल्यूकोट्राइन C4 के लिए एंजाइम LTC4 सिंथेज यूज होता है। अब LTB4 एक कीमोटॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि स्टिमुलेट करता है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस को और एलर्जिक रिस्पॉन्सेज को एक्सेलरेट करता है। LTC4 सेल से बाहर जाता है और अफेक्ट करता है दूसरे सेल्स को और सिलेटरी रिस्पॉन्सेज को जनरेट करता है। इसके बाद LTC4 जिसे सस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स भी कहते हैं कन्वर्ट होता है LTD4 में जिसमें इसकी पेप्टाइड चेन कम हो जाती है। इसके बाद LTD4 कन्वर्ट होता है LTE4 में जिसमें इसके पास सिर्फ सिस्टीनाइल रेजिड्यू बचता है। अब यही सारे सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन हमारी बॉडी में मल्टीपल एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एक तो ये कि ये ब्रोंकोस्पाज्म यानी ब्रोंको स्मूथ मसल की कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं जो कि फर्दर आपको एस्थमा काज करती है और इसके साथ ही ये ब्रोंको स्मूथ मसल्स की प्रोलिफरेशन करवाते हैं जिससे ब्रोंकल एक्टिविटी कम हो जाती है। इसके साथ ही ये वेस्कुलर परमेबिलिटी को इन्हांस करते हैं जिससे आपकी ब्लड वेसल में इडीमा काज होता है। साथ ही आपके एपिथेलियल सेल से म्यूकस सिक्रीशन को भी बढ़ाते हैं और एक्टिवेट करते हैं इसाइनोफिल्स की एक्टिविटी को जो कि फर्दर इन्फिल्ट्रेट होते हैं ब्रोंकल स्मूथ मसल्स में और इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं। अब ये तो है नॉर्मल फिजियोलॉजी, मगर ये ड्रग मोंटिलोकास्ट एक एंटी ल्यूकोट्राइन एजेंट है जो कि एक तो एंजाइम जैसे कि 5 लिपोक्सिनेज होगा उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करती है और इसके साथ ही रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी ये सस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है और इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करती है।
जिससे ल्यूकोट्राइन्स की प्रोडक्शन नहीं होगी। और इसका जो नेम मोंटिलोकास्ट है उसमें ल्यूकोट्राइन को, टीई सस्टेनाइल रेजिड्यू को और एएसटी एंटी एस्थमेटिक को शो करता है। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको एस्थमा या एस्थमा के सिम्टम्स हो जिसमें आपके लंग्स या एयर फ्लो में इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिससे आपका सांस फूलने लग जाता है और सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर आपको ब्रोंकोस्पाज्म यानी आपके ब्रोंकोस स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट हो जाए तो उसके लिए भी इसे रेकमेंड किया जाता है। और इसके साथ ही इसे एलर्जिक रिनाइटिस जिसे हे फीवर भी कहते हैं, जिसमें आपका नोज स्टफी हो जाता है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको सीजनल या पिनाइनल एलर्जी हो जो कि फर्दर आर्टिकेरिया को काज करती है, जिसमें आपकी स्किन रेड, इची और रैशेस होते हैं और आंखों में खारिश भी होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपके ब्रोंकोस स्मूथ मसल डायलेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा गैस एक्सचेंज करनी होती है, तो इसे एक्सरसाइज से पहले भी यूज़ किया जाता है। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो आपने इसकी इनिशियल डोज लो डोज से स्टार्ट करनी है और आपने इसे शाम को सोने से पहले यूज़ करना है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में नोजिया होना, वोमिटिंग होना, एग्रेसिव बिहेवियर होना, जॉइंट और मसल पेन का होना कॉमन है। अब इसके काउंटर इंडिकेशंस की बात करते हैं। तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन इसे सेफली यूज कर सकती हैं और इसे आप अदर एंटी एलर्जिक ड्रग्स जैसे कि सिट्राजीन होगी, लीवोसिट्राजीन होगी, लोराटेडिन होगी, डेस्लोराटेडिन होगी और फिक्सोफेनाडिन की कॉम्बिनेशन से भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।